इंडस वैली सिविलाइजेशन, जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का आधार स्तंभ। न सिर्फ भारत बल्कि कहना चाहिए कि विश्व के इतिहास का एक आधार स्तंभ। जब भी बात होती है कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस कौन सी हैं दुनिया में, तो सबसे पहले नाम आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का। इम्पॉर्टेंटली, ये सभ्यता सिर्फ वो नहीं है जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है और ख़त्म हो चुकी है। आज जिस भारत को आप देखते हैं वो एक में कंटिन्यूटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आप ये जानना चाहेंगे, सोच रहे होंगे कि जो सभ्यता हज़ारों साल पहले थी आज उसकी कंटिन्यूटी कैसे है, वही सभ्यता आज एक किस फॉर्म में आज भी एग्जिस्ट कर रही है, और क्या लिंक है भारत का इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्या लिंक है भारत का कुछ हज़ारों साल पहले और देशों से। ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज मैं बात करूंगा एक बुक जिसका नाम है हाउ डीप आर द रूट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी आंसर्स बाय बी लाल जी। जी हाँ, श्री बी लाल जो है, अब उनका निधन हो चुका है कुछ समय पहले। ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इन्होंने अपना सारा जीवन, आप कह सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में और इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड स्टडीज़ में समर्पित किया है। ये उनकी एक बुक है, लेकिन जैसा अगर आप बैक कवर पे देखेंगे तो बी लाल जी के द्वारा लिखी गई ढेरों किताबें हैं जिसमें वो बताते हैं भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के बारे में। तो आइए जानें क्या है भारतीय सभ्यता एज पर बी लाल जी। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका बुक्स वाले भैया पे। आज मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ वो है हाउ डीप आर द रूट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी आंसर्स बाय बी लाल जी। बी लाल जी डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और ये बुक आपको बताती है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जी हाँ, जैसा मैंने पहले कहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि इसकी एक कंटिन्यूटी है इस सिविलाइजेशन की। ये सिविलाइजेशन कई अन्य सिविलाइजेशंस की तरह एक म्यूजियम्स में नहीं रह गई, किताबों के पन्नों में नहीं रह गई। ऑल्दो उसने, इस सभ्यता ने भी चैलेंजेस देखे, फ्लड्स देखे और बहुत कुछ देखा, लेकिन किसी न किसी वे में इस बुक के माध्यम से आप पाएंगे कि वो सभ्यता आज भी हमारे अंदर जीवित है। तो ये बुक आपको बताती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में। जी हाँ, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो का नाम हम में से कई लोगों ने सुना होगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट हैं। और आज ये दोनों शहर जो हैं ये पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में भी ढोलावीरा, राखीगढ़ी और ऐसे लोथल जो गुजरात में है, ऐसे कई सारे आज भी हमारे पास एरियाज़ हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं। तो बी लाल जी बताते हैं बेसिस आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, बेसिस कार्बन डेटिंग टेक्निक्स। जी हाँ, ये सब कुछ जो है साइंटिफिकली प्रूवन मेथड से है। इसमें से कुछ भी उनकी अपनी विचारधारा नहीं है, जो उनको तथ्य उनके सामने रखे गए हैं रिसर्च के द्वारा, साइंस के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपको बताती है कि कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, किस तरह के लोग थे, किस तरह के घर थे, किस तरह की चीज़ें थीं। और अगर आप पाएंगे इसमें बहुत से ऐसे चैप्टर्स में वो आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी। पिक्चर चाहे वो गहने हुए या टेराकोटा फिगर्स हुई, जिसमें आपको इतिहास की झलक मिलती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जो एक काफ़ी फेमस एक पिक्चर शायद आपने पहले भी कभी देखी हो। ये पिक्चर है एक डांसिंग गर्ल की। जी हाँ, ये आपने अक्सर जब भी इंडियन हिस्ट्री की बात होती है आपने अक्सर ये फ़ोटो देखी होगी। ऐसी बहुत सारी फ़ोटो, पहनने वाले गहने या मुद्रा, जो मेडिटेशन का पोज है। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्वास्थ्य का निशान है, ये पशुपति जी का अवतार है। ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको ये बुक बताती है और आपको दिखाती है कैसे कंटिन्यूटी है। बहुत से घरों की दीवारें, उसमें चूल्हे की तरह जिस तरह से खाना बनाया जाता था, घरों में दीवारें थी, सीढ़ियाँ थी, फोर्टिफिकेशंस थी, किस तरह से ग्रैनरीज थी जहाँ पे आप अनाज रखते थे, किस तरह का, जैसे इंग्लैंड में एक बेथ है, रॉयल बेथ, इस तरह का एक बेथ भारत में था। जी हाँ, ऐसे बहुत सी तमाम चीज़ें। और बी लाल जी की स्टडी का मैं कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करी है। तो कई जगह ये बुक आपको कभी कभी टेक्स्ट बुक की फीलिंग देती है, लेकिन मेरा मानना है ऐसा कुछ समझाने के लिए आपको एक टेक्स्ट बुक की ही ज़रूरत है। इसको आप एक नॉवल के तौर पर नहीं पढ़ सकते। तो ये बताते हैं उन्होंने वहाँ की दीवारें और पता नहीं तमाम चीज़ों के जैसे मेजरमेंट्स के साथ आपको बताया है कि कितना लंबा एक दीवार थी, किस तरह के आप कह सकते घरों में कमरे थे, या और जितनी उन्होंने स्टडी के आधार पर आपको बताया है। तो बहुत सी चीज़ें, जैसा मैंने कहा कि लेडीज़ के गहने या चूड़ियाँ या मेडिटेटिंग पोस्टर वाला एक टेराकोटा फिगर, ऐसी आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो आप आज की लाइफ में भी देखते हैं। इसके अलावा घर में काम आने वाली तमाम चीज़ें, जी हाँ, वो मिलेंगी। आपको एक डॉग कॉलर बोन मिलेगी,
जिससे हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे डोमेस्टिकेशन होती थी एनिमल्स की। इसके अलावा बीबी लाल जी तमाम चीज़ें बताते हैं, जैसे कि किस किस तरह के जानवर पाए गए थे। क्या हॉर्सेस उस वक्त तक इंडिया में आ चुके थे? माइंड यू हम बात कर रहे हैं करीब करीब 4700-4800 साल पहले कि उस टाइम किस तरह के जानवर थे, और ऐसी तमाम चीज़ें वर्क करते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे वो ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो सबसे पहली साइट्स की डिगिंग हुई थी वो ब्रिटिशर्स के टाइम में हुई थी, और जी हाँ, एक ब्रिटिशर के माध्यम से ही हमें इस सभ्यता, अपनी सभ्यता के बारे में पता चला था। और जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि ब्रिटिशर्स का जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक व्यू था इंडिया के बारे में, वो क्योंकि घृणा से भरा हुआ था और ब्रिटिशर्स अपने को सुपीरियर समझते थे, तो ब्रिटिशर्स ने अपने लिटरेचर के द्वारा बहुत सी जगहों पर भारत की संस्कृति को वीक करार दिया था, जैसे कोई सिविलाइजेशन थी ही नहीं। और उन्होंने आकर हमारा उद्धार किया, हमें एक खराब दुनिया से एक अच्छी दुनिया में लाए। लेकिन ये जो डिस्कवरीज हुई 1920 के अराउंड, उससे ये जो व्यू है ये बदलता गया, और आप कह सकते हैं कि भारतीयों को अपनी ही संस्कृति, अपनी ही सभ्यता का ज्ञान हुआ। तो ये आपको बताती है उस समय के लोगों के बारे में, उस समय समाज की क्या संरचना थी, इसके साथ साथ वहाँ की इकोनॉमी के बारे में। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, उस वक्त भी, जी हाँ, आज से हज़ारों साल पहले भी कहीं ना कहीं अलग अलग देशों के साथ कुछ ना कुछ ट्रेडिंग यानी कि व्यापार चलता था। इस सब के साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण बुक आप इस बुक से सीखेंगे वो है अबाउट द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। जी हाँ, आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो ब्रिटिशर्स के टाइम में प्रोपगेट हुई कि यहाँ के लोग जो हैं वो बाहर से आए थे। आर्यन, द्रविडियन डिवाइड, नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड, ऐसी बहुत सी थ्योरीज को प्रोपगेट किया गया वंस अगेन इंडियंस को कहीं ना कहीं अपने बारे में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देने के लिए। लेकिन इतिहास पढ़ने वाले आप ये जानते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो डिबंक हो चुकी है। इनफैक्ट इंटरनल माइग्रेशन की बजाय ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग इंडिया से, जो उस वक्त का जिसे आप इंडिया बोलेंगे, उससे बाहर गए थे, कि इमिग्रेशन, आउटवर्ड इमिग्रेशन हुई थी। ऐसे वो तथ्यों के आधार पर, मैं बार बार कहूँगा कि जी हाँ, वो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। जो इनफैक्ट आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में तो ये भी कहा गया है कि जब मैक्स मिलर ने थ्योरी दी थी तो बाद में उन्होंने खुद ही एडमिट करा था कि उन्होंने किसी ठोस आधार पर ये बात नहीं कही थी। तो उन्होंने बहुत ही सिंपलिस्टिक एजम्पशंस को लिया और उसके आधार पर थ्योरीज बनाई। वो थ्योरीज अनफॉर्चुनेटली प्रोपगेट होती रहीं। तो ना सिर्फ आपको भारतीय सभ्यता, संस्कृति के बारे में, बल्कि मैं कहूँगा पूरा इतिहास, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके बारे में बुक आपको अवगत कराती है। मैं कहूँगा इस बुक को ज़रूर पढ़िए। और इंटरेस्टिंगली, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सी साइट्स पर अभी भी एक्सकेवेशन का काम चल रहा है। तो मेरा विचार है कि आने वाले 10, 20, 30 सालों में हमें और ऐसी बुक्स पढ़ने को मिलेंगी जो हमें हमारी संस्कृति से, हमारे गौरवशाली इतिहास से अवगत कराएंगी। भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं तो जी हाँ, ज़रूर पढ़िए इस बुक को। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसको एक लेजर रीड लेकर मत पढ़िए। इस बुक को समझने के लिए वक्त दीजिए। इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो अगर आप आर्कियोलॉजी से आप रिलेटेड नहीं है तो शायद आपको एक बार में पूरी तरह समझ ना आए। बट जो एफर्ट है इस बुक को पढ़ने का, मैं कहूँगा डेफिनेटली वर्थ है। मैंने इस बुक को बहुत इन्जॉय करा, मुझे बुक पढ़ के बहुत अच्छा लगा। अपने इतिहास की ऐसी बहुत सी चीज़ें पता चली जो मुझे नहीं पता थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा मैंने कहा कि बीबी लाल जी ने बहुत सी बुक्स लिखी थी, जो इसकी बुक के पीछे आपको टाइटल्स मिलेंगे। तो यदि आपको इस विषय में इंटरेस्ट आता है तो ये तमाम बुक्स हैं, मैंने इसमें से 2 और पढ़ी हैं। मैं कहूँगा कि आप इन बुक्स को भी पढ़ना कंसिडर कर सकते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए अगेन फिर से धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे को सजेशंस भेज सकते हैं readwith80@gmail.com पर। धन्यवाद।